राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर डाल लिया और तांत्रिक के पास ले जाने के लिए घने जंगल में चल पड़े। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम बढ़ाए, बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी। सुनो, मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूं। कई वर्षों पहले उज्जैनी से दूर एक रहस्यमयी किला था, कालसिंधु दुर्ग। यह किला कई वर्षों से वीरान था, लेकिन कहते थे कि रात में वहां किसी की हलचल होती थी। राजा चंद्रसेन ने कई योद्धाओं को भेजा, पर कोई लौटकर नहीं आया। एक दिन वीर योद्धा राजकुमार वर्धन ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। रात के अंधेरे में वह अपने घोड़े पर सवार होकर किले में पहुंचा। जैसे ही वह किले में घुसा, द्वार अपने आप बंद हो गए। अचानक एक रहस्यमयी काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। स्वागत है राजकुमार वर्धन, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। राजकुमार ने तलवार निकाल ली, परंतु जैसे ही उसने वार किया, वह व्यक्ति गायब हो गया। तभी उसे एक कक्ष से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर उसने देखा, एक सुंदर युवती जंजीरों में जकड़ी हुई थी। कौन हो तुम? वर्धन ने पूछा। युवती ने कांपती आवाज में कहा, मैं पद्मावती हूं। मुझे इस शापित किले में कैद किया गया है। यह किला मृत योद्धाओं की आत्माओं का अड्डा है। जो भी यहां आता है, वह जीवित नहीं बचता। वर्धन ने उसे बचाने की ठानी, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी, अगर तुमने इसे छुड़ाया तो तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। वर्धन रुका नहीं। उसने अपनी तलवार से जंजीरें काट डाली। जैसे ही पद्मावती मुक्त हुई, पूरा किला हिलने लगा। दीवारों से डरावने साए निकलने लगे। अब भागो! पद्मावती चिल्लाई, लेकिन तभी वह रहस्यमयी व्यक्ति फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रहा था। तुमने मेरी शांति भंग की, अब भुगतो! उसकी बात खत्म होते ही वर्धन का शरीर हवा में उठा और अचानक नीचे गिर गया। उसकी आंखें खुली रह गईं। वह मृत प्रतीत हो रहा था। पद्मावती चीख उठी, लेकिन अगले ही क्षण वर्धन की बंद आंखें फिर से खुलीं, पर अब वे चमकीली लाल थीं। वह अब मृत्युपुत्र बन चुका था। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, राजकुमार वर्धन ने किले का रहस्य जानने के लिए वहां प्रवेश किया, परंतु अंत में वह खुद मृत्युपुत्र बन गया। क्या यह उसका पराक्रम था या उसकी भूल? यदि तुम जानते हो और उत्तर नहीं दोगे, तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण विचार में पड़े, फिर बोले, यह न तो पराक्रम था, न ही भूल। यह नियति का खेल था। वर्धन ने सही किया, क्योंकि यदि उसने पद्मावती को बचाया नहीं होता, तो वह अपने राजा और प्रजा के लिए कभी आदर्श योद्धा न बन पाता। परंतु किले की शापित शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता था। वह एक शापित नायक बन गया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और हवा में उड़ गया। हा हा हा! राजन, तुम फिर बोल पड़े। अब मैं फिर अपने पेड़ पर जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को पकड़ने चल पड़ा।